हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 1 जुलाई का हमने जो भी डेटा के बारे में एनालिसिस की थी, वो डेटा से पता चल गया था कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है। दोस्तों देखिए, अब हमारा अगर आप ओल्ड चैनल को फॉलो करते हो तो उस पर स्ट्राइक हो गया। अब एक नहीं, दो स्ट्राइक हो गया है। तो मैंने बहुत सर्च की इसके बारे में। तो बहुत ही कम चैनल है यूट्यूब पे, कहिए ना के बराबर, जो डेटा के बारे में बात करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही बात करता हूँ, लेकिन बहुत कम चैनल। तो इस डेटा के आधार पे आप यहाँ पे मैक्सिमम चीजें पता कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, मैंने बहुत लोगों से बात की कि हो सकता है कि बड़े लोगों का इस पे कुछ नजर हो। तो इसका क्या समाधान है? जो डेटा अगर आप डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आपके पास पहुंचे। नहीं तो दोस्तों, मैं भी चार्ट पे शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, बाकी आपका व्यू क्या है, इसको कैसे बचाया जाए, आपकी इसमें राय बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हम आज पहले प्राइस एक्शन देखेंगे, डेटा पे देखेंगे हम, लेकिन प्राइस एक्शन को थोड़ा पहले हम रखेंगे। बीच बीच में हम डेटा देखेंगे ताकि ये भी चैनल हमारा थोड़ा सुचारू रूप से चल सके। हमारा पुराना चैनल जो निफ्टी ट्रेडर राम है, उसको आप अगर फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, हमारा ये जो लेवल था, हमने बात किया था 25,612 का जो लेवल, ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था। और यहाँ पे अगर प्रो की बात करें तो प्रो क्या कहते थे, वो बुलिश पोजीशन बनाए थे। बाकी और डेटा हमारा बियरिश था। तो जब ऐसा कंट्राडिक्टरी होता है तो क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में हो जाता है। और मार्केट वही पूरे दिन किया। इवन यहाँ पे जो कॉल एंड पुट की राइटिंग करके गए थे, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 10 पॉइंट लेने में हालत खराब हो गया दोस्तों। तो ये इसका वजह क्या है, इसके लिए हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे लर्निंग माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल अभी फिलहाल मैं देखूं तो रेजिस्टेंस मेरे लिए है ये 25,612 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तभी हमें लॉन्ग पोजीशन कैरी करना है। सपोर्ट 25,400 का लेवल, ये लेवल हमें सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, आज भी सेंसेक्स की भी देखेंगे डेटा। इससे ऊपर निकलेगा 24,800 का टारगेट हो जाएगा हमारा निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो में, अगर आप ये लेवल देखें तो बार बार इसको टच करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो मेरा 57,600 का लेवल है, ये लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा। इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही 58,100 का टारगेट होगा, नहीं तो 57,000 एंड 56,557, ये हमारा अभी सपोर्ट का लेवल है दोस्तों। आज सेंसेक्स भी पूरे दिन रेंज में रहा, तो सेंसेक्स में थोड़ी राइटर को पैसा मिला है। फिलहाल 84,600 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट 83,220 का। ये सब देखिए सारा बेस्ड ऑन द डेटा है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में। आपका सजेशंस मुझे बहुत जरूरी है कि कैसे हम इसको देखा जाए ताकि आपके तक पास डेटा का कहिए कि एक रिजल्ट पहुंच सके। सेम हमारा निफ्टी फिनेंस 27,540, ये लेवल देखिए, मैं अभी थोड़ा लिखना पसंद नहीं कर रहा हूं ताकि वो एल्गो में हो सकता आ जाए। लेकिन ये सब लेवल आपका जो 27,549 लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, यानी रेजिस्टेंस का। सपोर्ट 26,990 एंड 27,000, इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सपोर्ट लेगा दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और सेम अगर आप निफ्टी मिड कैप देखें तो देखिए ये सब लेवल एब्जेक्ट काम कर रहे हैं ना। मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ तक आया, इस लेवल के ऊपर यहाँ आया और फिर ऊपर की तरफ आज चला हुआ। आज काम किया है सेंसेक्स, ये आपको निफ्टी मिड कैप, ये लेवल के ऊपर 13,353। अब यहाँ से चलता है एक बार तो 13,450 इस लेवल तक आएगा, यानी आसपास अगर निफ्टी भी 60 देता है तो। लेकिन फिर भी ये यहाँ से मुझे बुलिश नजर आ रहा है। एफआईआई थोड़े कैश में आज लगभग 1970 करोड़ का सेल किए हैं। तो ये पूरा का पूरा लगभग इनका जो है वो, यहाँ आप देखें तो निफ्टी यानी एनएससी में ही है वो, बीएसई में कम है। डीआई थोड़ी सी 7,021 करोड़ का बाइंग किया है।
ये सब देखिए हम टेलीग्राम चैनल पे भी बात करते हैं। आज जो हमारा 570 का 630 का रेजिस्टेंस था, कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग थे यहाँ लगभग 600 पे, मार्केट को 522 के पास सपोर्ट लेके आए और वहां पे घूमता रहा पूरे दिन मार्केट। तो ये सब जो पूरे डेटा है वो हम बात करते हैं दोस्तों, कि कहाँ पे सीखना है, कैसे वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आईबीओबी की भी बात किया जाता है कि यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल हम इसके साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। तो जो भी यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेडर वेल्थ कम्युनिटी में जो डेटा हम दिखाते हैं, वो क्या है, आपको एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से है। और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एनीथिंग शेयर हेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड financial decisions. All market analysis data, views and strategies presented are based on the data available in the public domain एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन वाले, यानी जो भी हम डेटा लेते हैं वो हमारा क्या है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। और सारा डेटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, पूरे पब्लिक डोमेन पे। यानी आप अगर एनएससी की साइट पे देखें तो सारा डाटा अवेलेबल है, उसको आपको थोड़ा सा फिल्टर करना है। जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन रहे उसमें इन्वॉल्व रिस्क है, तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उन्हीं के सलाह पे फाइनेंशियल डिसीजंस बनाएं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है दोस्तों। अब चलिए बाकी डेटा देखते हैं कि डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप फ्यूचर में देखें नेट पोजीशन, तो आज बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है फ्यूचर में, है ना। लेकिन दोनों साइड पोजीशन लगभग बना गया है। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ से न्यूट्रल हो गए हैं, हमारे डीआई थोड़ी बुलिश है, एफआईआई भी लगभग पोजीशन अपना बेरिश कर रहा है, प्रो यहाँ पे थोड़ा कहिए कि न्यूट्रल हो गया, यानी स्लाइटली बुलिश की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर में भी 30% है, 60%, 24, 5% है यूजुअल। मेन इंडेक्स का डेटा है। तो दोस्तों ये सब चीजें मैं देखिए आपसे सलाह चाहता हूँ, मैं इसको मॉडिफाई करके शिफ्ट करना चाहता हूँ, ये सब चीजें जहां पे आप सिर्फ ऐसे हम डेटा को देखें जो समझ आए। तो मुझे आप जरूर सजेशन दीजिए, मेरा आपको नंबर भी होगा वहां पे, आपके पास अच्छा सुझाव है तो मुझे फोन भी कर सकते हैं दोस्तों। मोस्ट वेलकम इसमें हमारी सहायता करने के लिए। तो अभी यहाँ पे 43,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड हमने कॉल की बाइंग की है, और यहाँ देखिए 1,02,000 पुट की सेलिंग कर दी है, यानी पुट की सेलिंग ज्यादा उन्होंने आज बढ़ा दिया है। तो यहाँ से ये बुलिश हो रहे हैं हमारे रिटेल ट्रेडर, क्योंकि कॉल की बाइंग पुट की सेलिंग यहाँ पे 2,82,000, 2,22,1,000। तो ये एक बुलिश सिनेरियो है, बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। एफआईआई 34,000 ओनली कॉल की बाइंग किया है, 1,60,000 पुट बाइंग किया है। तो ये अच्छा बियरिश पोजीशन यहाँ पे कैरी कर रहा है 6.4%। और प्रो आज इसने थोड़े कहिए कि इसलिए मार्केट में बोला कल डेटा बेरिश था, फिर भी प्रो ने क्या किया, मार्केट को आज ऊपर रखा। अब देखिए निफ्टी ऊपर मैक्सिमम टाइम रहा और उसने होता है कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन कुछ यहाँ पे क्लोज किया, पुट साइड थोड़ी सी उसने बाइंग की और राइटिंग भी की। तो ये तो हेजिंग का पोजीशन है। ओवरऑल 1,90,000 अभी भी कॉल की बाइंग है। तो ये भी प्रो एक बार जरूर मार्केट को ऊपर लेके आएगा मेरे हिसाब से, एज पर डेटा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट इसका है। लेकिन रिटेल ट्रेडर जब अगर बुलिश हो रहा है तो हो सकता है अपनी पोजीशन चेंज करे, जो लाइव में देखा जाएगा। ऐसे फिलहाल रिटेल ट्रेडर बुलिश, हमारा एफआईआई बेरिश एंड प्रो स्लाइटली बुलिश है इस डेटा में। तो नेक्स्ट अगर आप हम बात करते हैं डेटा का जो 2 जुलाई का है, 25,780 आपको जो 500 170 पॉइंट जो दिखा रहा है थोड़ा सा ऊपर के, प्रोबेबिलिटी 59%। और 25,800 का जो 65%, 25,700। तो ये डेटा हमें प्रो के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पावर भी यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ है और प्रीमियम भी, प्रीमियम के आधार पे। तो अभी 500, 25,500 सपोर्ट और 600 का यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। सेम बैंक निफ्टी में अगर बात करें, करंट मंथ में 70% जो है प्रोबेबिलिटी है, 57,000 का यहाँ पे 36% है। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा 58,200 का इंडिकेशन प्रीमियम में, नीचे नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी तो ऊपर ही है। निफ्टी फिनेंस न्यूट्रल है और निफ्टी मिड कैप भी मेरा यहाँ से न्यूट्रल है दोस्तों। अब हमारे जो राइटर वाला डेटा है यहाँ पे, वो निफ्टी कल भी बियरिश था। आप देखें बैंक निफ्टी उतना नहीं था, लेकिन निफ्टी था, वो काम भी किया, ऊपर नहीं जाने दिया। आज भी सेम सिनेरियो है यहाँ पे 69 और
9% दोनों जगह बेयरिश पोजीशन है। बायर हैं हमारे कॉल में, कल भी थे, लेकिन राइटर एक अच्छा पोजीशन कैरी कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा है, 4258 यहाँ पे 5842, बायर यहाँ पे कॉल में बैठा है। तो बैंक निफ्टी तो यहाँ से हमें बुलिश नजर आ रहा है दोस्तों, है ना। और निफ्टी फिनांस आप मान सकते हैं थोड़ा सा बुलिश, निफ्टी मिड कैप न्यूट्रल है ये डेटा के आधार पे। तो ये सब सारा डेटा मैं एक जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ, बारी बारी से आप जरूर मुझे सजेस्ट करिए। तो ओवरऑल डिस्क्लेमर फिर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाएंगे, इसके आधार पे कोई बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं कीजिए। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज है। आई एम नॉट ए सेवी रजिस्टर्ड एडवाइस। जो भी यहाँ पे डेटा हम दिखाते हैं वो सिर्फ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखिए अभी भी कोई क्लियर नहीं है, दो बड़े प्लेयर के बीच की लड़ाई है, यानी एफआईआई एंड प्रो के बीच। तो प्रो हमेशा लगभग एक डोमिनेंट होता है, एफआईआई भी, इसको नहीं कह सकते हैं। आज दोनों साइड मार्केट को होल्ड किया गया। ओवरऑल लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। आप पोजीशन जो कैरी करके जा रहे हैं वो हेज करके जाइए। बाइंग से थोड़ा अवॉइड करिए, अभी बहुत ही कम प्रीमियम है सिस्टम में। राइटर को भी थोड़ा सा दिक्कत है, राइटर को प्रीमियम नहीं मिल रहा है। तो वो सब देखिए हमेशा दोस्तों, मार्केट में बैठना जरूरी नहीं है। थोड़ा हम बाहर भी रह सकते हैं या आप किसी दिन कम कमाइए, लेकिन अपने कैपिटल को सेफ रखिए। तो ये हमारा डायरेक्शन है ओवरऑल। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में और लाइव मार्केट में दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखिए लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्योंकि डेटा का नॉलेज हमारे हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप समझिए एक कहावत है कि कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक इज द बैटल ऑफ द मार्केट एंड डेटा इज द वेपन। तो आप क्या यूज करते हैं, अगर बैटल फील्ड में आपके पास वेपन नहीं है तो आप नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो ओवरऑल ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। तो तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहता है।